जैसे बड़े बड़े ढेर को जलाने में के लिए जो आग में शक्ति है, वैसे ही पाप के ढेरों को जलाने में भगवान के नाम में शक्ति है। वो नाम हम लोग जप करते नहीं। क्यों करते नहीं है? हम लोग जानते नहीं भगवान के नाम की शक्ति के बारे में, हम अनुभव नहीं है, इसलिए नहीं करते हम लोग, है ना। जिनको अनुभव हुआ है वो हमेशा जप करते हैं और दिनों दिन उनके अंदर में उस नाम रूपी शक्ति का उनके अंदर अनुभव होता है। और वो महापुरुष अपने जीवन को परम पवित्र बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, आनंदमय बनाते हैं, सुखमय बनाते हैं और औरों को भी वो आनंद दे। आपको भी उसका अनुभव करना चाहिए, हमेशा जप करना चाहिए, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सोते, है ना। हम लोग इसलिए यहाँ पर आए, इसको अनुभव करिए आप लोग, क्योंकि ये गुरु महाराज की वाणी है, सत्यवंत जी वाणी है। वो बोलते थे कि मैं हमेशा निरंतर भगवान नाम का जप करता हूँ, हमेशा। एक सुकमा के मैंने कुआकुंडा के एक भक्त हैं, उनका नाम सुकमन है, सुकमन यादव। एक बार हम लोग वहीं पर पूछे थे, वही पूछे थे, आप कहीं पर कुछ बोलने के लिए बोलने से, कुछ बताने के लिए बोले, आप बता नहीं पाते हो, अटक जाते हो, ऐसा क्यों होता है? वो बोले, वो जी मेरे अंदर में निरंतर आए हैं कितने संख्या में। उनको मानने का मतलब होता है उनके बातों को भी हम माने, उन्होंने जो विचार हमको कहा है उसका हम पालन करें, तभी हम तो बोले ये मेरे लिए सतयुग है, क्योंकि इस युग में मैंने भगवान को पाया है। और एक संत थे दुर्ग जिला में, जामुड़ी आश्रम में, उनका नाम था पाटेश्वर महाराज। वो भी एक दिन बोले, लोग इसको कलियुग बोलते हैं, मैं इसको कलियुग नहीं मानता, मैंने कुछ अच्छा हुआ अब खुश हो जाते हैं, बड़े उछलते हैं, तो सुख अनुभव करते हैं, लेकिन सुख दुख आई ही नहीं है, एक हमारे मन की भावना है ना। इस दुनिया में सुख है न दुख है, न घाटा है न फायदा है, न जीवन है न मरण है, हानि है न लाभ है, यश है न अपयश है, कुछ भी नहीं है। सब ये सब हमारी भावना है, हम उसको मान लेते हैं। मेरे जीवन में सुख आया, मेरे जीवन में दुख आया, मेरे जीवन में फायदा हुआ, मेरे जीवन में घाटा हुआ, मुझे कोई अपमान किया, कौन किया? गुरु महाराज शिवानंद जी महाराज बोलते हैं, कोई आपको बोल दिया, ये कुत्ते का बोलने से आपका चार पैर हुआ क्या, पूछ निकला क्या? नहीं निकला, वो बोल दिया, बात बोल दिया, वो उड़ गया, तो स्वरूप हो जाता है। इसलिए हमको हमेशा भगवान को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज इस बात को हम लोगों को बताए हैं, वही बात हम आपको बता रहे हैं। आप भी भगवान का नाम लेकर के आनंद में हो जाइए, आनंद को प्राप्त करिए और इसी जीवन में आप मुक्त हो जाइए, ऐसा गुरु महाराज बोलते हैं। और हम लोग इसीलिए दुनिया में आए हैं, है ना। हम लोग खाने के लिए, पीने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सबके अंदर में वो है, ऐसा अनुभव करना हम लोगों को सबके अंदर में है, वो कण कण में है वो, क्योंकि व्यक्त है चराचर हम लोग बोलते हैं, है ना। गुरु महाराज गगन के समान व्यक्त है, चर अचर में वो विराजमान है, अखंड मंडलाकारम व्यक्त में न चराचरम। करना है, ठीक। और समय समय पर कुमरकुंडा धाम भी हमको आना है, बीच बीच में जो कार्यक्रम होता है उनमें आना है, क्योंकि ये साधना स्थल है, ये शक्ति का पुंज है ये।
तो शक्ति को यहाँ से लेके जाना है आपको। जब भी लगे आपका शक्ति का ह्रास हो रहा है, आपका साधना कम हो रहा है, तो आपको यहाँ आकर के बैटरी को चार्ज करना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से आपको चार्ज होके जाना है। तो गलत काम नहीं करना, दूसरे को दुख तकलीफ नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, ये सब काम आपको करना है। यही आपका साधना है। और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। गुरु जी स्वामी शिवानंद जी महाराज का 20 आध्यात्मिक नियम को अपने जीवन में उतारने का कोशिश करना। पर एक है सबसे सरल साधना बता रहा हूँ। क्या करना है? सबसे सरल, कुछ करने की जरूरत नहीं उसमें, ठीक। तो सबसे सरल साधना है, ऐसा माला को आप जो है गले में पहन लेना। क्या करोगे? सरल साधना है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? माला पहनने में क्या लगता है आपको? कुछ साधने की जरूरत है? पर माला को पहन लेना। इन लोग बोलेंगे हमको मासिक धर्म होता है, हम कैसे पहनेंगे? तो भाई जिस समय मासिक धर्म होता है, जिस समय घर में जो है संतान होता है, उस समय जिस समय कोई मरनी हानि होता है, उस समय माला को निकाल देना। और जब पवित्र हो जाओ, जब शुद्ध हो जाओ, तो माला को फिर से पहन लेना। ये तो आप लोग के लिए भी लागू है। आप भी किसी जो है मरनी में जाते हो, शमशान घाट में जाते हो, तो माला को उतार देना चाहिए। कोई आपका अपवित्रता हो गया, घर में संतान हुआ है, डिलीवरी हुआ है, तो आपको उतारना है, ठीक है। आप शौच क्रिया जाते हो, तो आपको उतार के जाना है। ये तो सबके लिए, दोनों के लिए लागू है। जब शरीर अशुद्ध है तो हमको उतार देना है, जैसे शुद्ध होता है वैसे पहन लेना है। पर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि एकमात्र माला पहनने से आपका बहुत सारा दुर्गुण कम हो जाएगा। यदि आप ईमानदार हो तो क्या हो जाएगा? बहुत सारा दुर्गुण कम, कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखो, बहुत से सरल साधना 20 सूत्र में मैंने देखा सबसे सरल साधना है एक माला को अपने गले में डाल लेना। चाहे वो रुद्राक्ष माला हो, चाहे वो तुलसी माला हो, चाहे स्फटिक माला हो, चाहे चंदन, रक्त चंदन, जो भी हो। ये माला आपको गलत काम करने से रोकेगा, याद रखना। कैसे गलत काम करने से? आप एक माला धारण कर लिए और शराब भट्टी में गए, तो लोग आपको टोकेंगे, देखो बड़ा साधु बनता है, माला पहना हुआ है, अरे भट्टी में आया हुआ है, ठीक है। आपको टोक भी देंगे, आपको जो है। तो आपका व्यवहार में क्या करेगा? ये परिवर्तन लाएगा। ये जो है, कोई भी गलत काम करोगे आपको एक टोकेगा, ये जो है आपको याद दिलाएगा कि ये मेरा काम नहीं है, मैं इसको धारण किया हूं, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से स्वामी शिवानंद जी का एक सूत्र हो तो आप जीवन में पालन कर ही सकते, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माला को धारण कर लो। मैंने कल बहुत सारा माला भी दिया था लोगों को, ठीक है। तो ऐसा आप माला धारण करना चाहिए। हमारा समय हो गया, चलिए तो हम एक भजन करते हैं। कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हाई, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। तेरे लिए बहुत सारा खाना मंगाया, मैंने तेरे लिए बहुत सारा खाना मंगाया। दूध दही बटर मिश्री खूब मंगाया। वायलेट सोलेट करते कन्हाई, वायलेट सोलेट करते कन्हाई। मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद।